अरे वाह, आज तो आंटी ने मेरी पसंद का खाना बनाया है। वैसे मैं यहाँ आप सबको खुशखबरी देने आई थी, पर सोच रही हूँ कि अब पहले पेट पूजा कर लूं। आंटी, मुझे भी कड़ी चावल खाना है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये लो, तुम ये खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। इस तरह शीला अपने हिस्से का खाना सिमरन को दे देती है और खाना खाते हुए सिमरन अपनी दोस्त और उसके परिवार से कहती है, आंटी आपको पता है मेरा भी रिश्ता लग चुका है और मेरा ससुराल नदी के पास है। मुझे तो सोच के ही खुशी हो रही है। अच्छा मैं चलती हूँ, अगर माँ को पता चला कि मैं यहाँ आई हूँ तो वो बेकार ही नाराज हो जाएंगी। निशा मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी मिलने। सिमरन अपनी शादी की खबर देकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद शीला दुखी हो जाती है। शीला, मैं जानता हूँ तुमने अपने हिस्से का खाना सिमरन को दिया था, पर तुम उसे मना भी तो कर सकती थी। कैसे मना करती, बहुत जल्द बच्चों की शादी हो जाएगी, पता नहीं वो फिर कभी मेरे हाथ का कड़ी चावल खा पाती या नहीं। और हम गरीब तो कभी कभी अच्छी चीज खाते हैं और उसे मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है। पर मुझे खुशी है, मेरी बेटी न सही पर सिमरन की शादी तो अच्छी जगह हो रही है। माँ आप दुखी है ना, क्योंकि मेरा ससुराल तालाब के पास है और सिमरन का ससुराल नदी के पास। नहीं बेटा, ये सब तो बस किस्मत का खेल है और मैं तुझे हमेशा यही सीख दूंगी कि हम गरीब हो या अमीर, पर जरूरतमंद की हमेशा मदद करना, और कोई भी तेरे घर आए तो तू उसे खाली हाथ मत जाने देना। जहां शीला अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे रही होती है तो वहीं पर जब सिमरन की माँ को पता चलता है कि सिमरन फिर अपनी गरीब दोस्त से मिलकर आई है तो वो अपनी बेटी को गरीबों के खिलाफ भड़काने लगती है। तू पागल है क्या? देखना एक दिन वही तेरा हाथ छुड़ाकर तुझे कुएं में धकेल कर चली जाएगी। गरीब लोग बहुत गंदे और लालची होते हैं, उन्हें उंगली दो तो हाथ पकड़कर सर पर बैठ जाते हैं। इनसे जितनी दूरी बनाकर रखो उतना अच्छा है। सिमरन की माँ उसे समझाती रहती है, पर सिमरन अपनी माँ की एक नहीं सुनती और अपने कमरे में चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और दोनों शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं। माँ जी, यहाँ कितनी बदबू आ रही है, आप सब कैसे रहते हैं? बहू, हम तो शुरू से ही यहीं पर रह रहे हैं। घर के पास ही तालाब होने की वजह से ये गंदी सी बदबू आ रही है, पर धीरे धीरे तुझे भी आदत हो जाएगी। अपने ससुराल आते ही बदबू से निशा परेशान हो जाती है और वो जब अपने कमरे में जाकर कमरे की खिड़की खोलती है तो उसके सामने ही तालाब होता है और वो देखती है कि कुछ औरतें जाकर उसमें कूड़ा फेंक रही हैं। ऐसे ही ये तालाब इतना गंदा हो चुका है, ऊपर से यहाँ के लोग इसमें कूड़ा डालकर इसे और गंदा कर रहे हैं। दिवाकर, तुम जाकर बोलते क्यों नहीं? किसे जाकर बोले निशा, हम तो खुद इस तालाब में कूड़ा फेंक रहे हैं, यहाँ तक कि घर का गंदा पानी भी उसी